Hello bachcho, let's see the question. Two small spherical metal balls having equal masses are made from materials of densities ρ1 and ρ2 where ρ1 is equal to 8 ρ2 and have radius of 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from rest in viscous medium whose coefficient of viscosity equals eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocities would be. बच्चों क्वेश्चन में हमें दो स्फेरिकल मेटल बॉल्स जो है उसके बारे में बताया गया है जिसके मासेस इक्वल है बच्चों. डेंसिटी हमें दी गई है, रेडियस दी गई है बच्चों, और बताया गया है कि वो सेम मीडियम में फॉलिंग हो रहे हैं बच्चों जिसकी डेंसिटी भी अवेलेबल है. तो हमें टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना है बच्चों. तो बच्चों यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो है ये होगा टर्मिनल वेलोसिटी. की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी. एंड टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 2/9 r²g डिवाइड बाय ईटा इनटू sigma minus rho, where sigma is the density of liquid and rho is the density of object. So बच्चों ये है हमारे पास रिजल्ट नंबर 1. अब बच्चों क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन डेटा हमें दिए गए हैं बच्चों उनका यूज करेंगे. कौन कौन से गिवन डेटा हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं बच्चों गिवन डाटा. अब गिवन डाटा कौन कौन से है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि जो रेडियस है हमें बताई गई है बच्चों, रेडियस 1 क्या है बच्चों, 1 मिलीमीटर. सो वी कैन से दैट 10⁻³ मीटर. और रेडियस 2 है बच्चों 2 मिलीमीटर. सो 2 इंटू 10⁻³ मीटर. दूसरी चीज बच्चों हमें क्या दिया गया है, तो ρ1 एंड ρ2 दिया गया है बच्चों. तो डेंसिटी हम लिखेंगे कि फर्स्ट डेंसिटी क्या है बच्चों, ρ1 है, और ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2 भी बताया जाता है बच्चों. सो क्लियर बच्चों, हमारे पास सभी डेंसिटीज अवेलेबल है बच्चों यहाँ पर. और जो सिग्मा है बच्चों, सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.1 ρ2. ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों. और कोएफिशिएंट है दोनों के लिए सेम होगा बच्चों, eta1 इज इक्वल टू eta2 इज इक्वल टू eta. ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा बच्चों. ओके क्लियर, ये दोनों के लिए सेम. अब बच्चों सारे डेटा हमारे पास है. अब हमें क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों. तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग रिजल्ट 1 और यूजिंग इक्वेशन 1 टेकिंग रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. सो टेकिंग रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी vt2 डिवाइड बाय vt1. तो बच्चों vt2 बाय vt1 हम करेंगे तो किस तरह से आंसर आएगा बच्चों, 2/9 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों r2². क्लियर, r2². और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा माइनस ρ1. ओके बच्चों, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, r1². और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस ρ2. और बच्चों ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी ईटा तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ईटा भी सेम है दोनों के लिए. तो बस बच्चों अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बच्चों. तो आप यहाँ पर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, तो vt2 बाई vt1 इज इक्वल टू r2² बाई r1². तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर बच्चों, ये कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ और डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा माइनस रो. तो बच्चों हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर सिग्मा की, आपको पता है सिग्मा कितना है बच्चों, तो वो है 0.1 ρ2. क्लियर बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया गया है सिग्मा 0.1 ρ2. क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 ρ2 और माइनस क्या आ जाएगा, इट्स माय मिस्टेक बच्चों, यहाँ पर ρ2 आएगा और यहाँ पर ρ1 आएगा. तो सो माइनस ρ2 एंड डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या आ जाएगा बच्चों, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर 0.1 ρ2 और माइनस यहाँ पर 8 ρ2 लिख देंगे हम, बिकॉज ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2 हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों. सो vt1 डिवाइड बाय vt2. अब कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर बच्चों, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास बच्चों,
जो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों वो क्या आएगा बच्चों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 इंटू, यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा -0.9 रो 2, और यहाँ पर डिवीजन में क्या आ जाएगा -7.9 रो 2। सो बच्चों रो टू जहां पर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये 0.9 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 और डिवीजन में आ जाएगा 7.9। सो बच्चों VT1 बाई VT2 रेशियो कुछ इस तरह से आ रहा है 3.6 बाई 7.9। सो यहाँ पर बच्चों हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 बाई 79। अब आप चेक करिए ऑप्शन बच्चों, तो 36 सॉरी यहाँ पर हमारी कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ पर हमें VT1 बाई VT2 फाइंड करने को कहा गया है बच्चों। हमने क्या फाइंड किया है VT2 बाई VT1। सो यहाँ पर 36 बाई 79 जो आया है बच्चों ये VT2 बाई VT1 है, तो हम इसको इनवर्स कर लेते हैं बच्चों। सो VT1 डिवाइड बाई VT2 इज इक्वल टू 79 बाई 36। अब बच्चों करेक्ट आंसर हमें मिल जाता है, देखो आप ऑप्शन डी बराबर है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option D. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.